अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इमरजेंसी से? प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या दिखाई गई है। तो क्या इंदिरा जी की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई थी, असैसिनेशन नहीं हुआ था उनका? मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक ओंकार सतनाम बोलकर सच्चाई के साथ बेखौफ खड़े होने वाले सिख किसी फिल्म में दिखाए गए सच से डर गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को सिख दिखाया गया है, तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह सिख नहीं थे? छोड़िए ये महानता का ढोंग, एक फिल्म तो हमसे बर्दाश्त हो नहीं रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टलने से लेकर तमाम विरोधों के बीच स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो शेयर किया है। मनोज ने कहा है कि अधूरा क्यों खेला जा रहा है, पूरा खेला जाना चाहिए, लगे हाथ हमसे एक और सर्टिफिकेट छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना को अदालतों में ले जाइए और उनका फैसला न्यायालय करेगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जो कि 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, वो अब टल चुकी है। फिल्म इस वक्त काफी विवादों में है। दरअसल इस फिल्म के खिलाफ सिख समुदाय उठ खड़े हुए हैं और इसकी रिलीज को रोकने के लिए याचिका दायर की गई है। इन विवादों के बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म को दिया सर्टिफिकेट भी वापस ले लिया है। इन सबके बीच लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने फिल्म की रिलीज रोकने को गलत बताते हुए सिख समुदाय के लिए काफी गहरी बातें कही हैं। उन्होंने सिख समुदाय की मांग को गलत बताते हुए कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर भी काफी कुछ कहा है। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर मनोज मुंतशिर ने क्या कहा है। इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी क्योंकि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। अच्छी बात है, लेकिन ये सर्टिफिकेट का खेल आधा अधूरा क्यों खेला जा रहा है? पूरा खेलना चाहिए। लगे हाथ एक और सर्टिफिकेट हमसे छीन लेना चाहिए कि हम अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करने वाले लोग हैं। अरे छोड़िए ये महानता का ढोंग, एक फिल्म तो हमसे बर्दाश्त हो नहीं रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इमरजेंसी से? प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या दिखाई गई है। तो क्या इंदिरा जी की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई थी, असैसिनेशन नहीं हुआ था उनका? प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को सिख दिखाया गया है, तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह सिख नहीं थे? कहते हैं सिख समुदाय को फिल्म के इन हिस्सों पर आपत्ति है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक ओंकार सतनाम बोलकर सच्चाई के साथ बेखौफ खड़े होने वाले सिख किसी फिल्म में दिखाए गए सच से डर गए हैं। सिख भारतवर्ष के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। जब सर पे केसरी पगड़ी बांध के निकलते हैं तो पूरा देश उन्हें इज्जत से देखता है, क्योंकि उस पगड़ी की हर सिलवट से हमारे महान गुरुओं का शौर्य झांकता है। अरे सिखों का दर्शन समझना है तो गुरु नानक देव, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह को समझो। सतवंत और बेअंत जैसे हत्यारे जिसकी सुरक्षा करने की सौगंध उठाई, उसी के बदन में गोलियां उतार दी। कोई अपने होशो हवास में इनको हीरो कैसे मान सकता है? और अगर ये हीरो थे तो लांस नाइक करम सिंह क्या हैं, जिन्होंने 1948 में पाकिस्तानी घुसपैठियों के सीने में संगीनें गाड़ दी और परमवीर कहलाए? सूबेदार जोगिंदर सिंह क्या हैं, जिन्होंने 62 के युद्ध में अकेले 50 से ज्यादा विश्वासघाती चीनियों को मार गिराया और भारत माता की जय बोल के दुश्मन की कैद में वीर गति को प्राप्त हुए? गिनवाने पे आ गया तो नंबर सिस्टम फेल हो जाएगा। मैं फिर भी सिख हीरोज के पूरे नाम नहीं गिनवा पाऊंगा। सतवंत और बेअंत के गुनाहों का मुआवजा 84 में निर्दोष सिखों को देना पड़ा। ये भारत के इतिहास का उतना ही काला पन्ना है जितना इमरजेंसी। लेकिन सिखों ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, भारत से दुश्मनी नहीं की। सरहदों पर प्राण देने वालों की सूची बनाइए, 84 के बाद भी सिखों की गिनती किसी से कम नहीं निकलेगी। ऐसी वीर जाति एक फिल्म से डर जाए, ये मानने से मैं इनकार करता हूं और आह्वान करता हूं अपने सिख भाइयों बहनों का, आगे बढ़िए। कंगना रनौत जी से आपको जो भी शिकायतें हैं उन्हें अदालतों में ले जाइए, उसका फैसला जुडिशरी करेगी। लेकिन यह फिल्म अकेले कंगना की नहीं है। 500 लोगों के क्रू ने अपना पसीना बेच के यह फिल्म कमाई है। उनके साथ आपके होते बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड पर आपके नाम पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसे कंडेम कीजिए और कहिए कि यह दबाव राजनीतिक है, नैतिक नहीं। कुछ डरे सहमे हुए लोग पूरी सिख कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते। कहिए कि आपकी सच्चाई न किसी फिल्म की मोहताज है और न किसी फिल्म से डरती है। रिलीज के बाद अगर आपको लगे कि फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया है तो उसका विरोध कीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा मिलूंगा। हमने आपकी मानवता और न्यायप्रियता पर हमेशा विश्वास किया है। हम जानते हैं कि जिन सिखों के बुलंद दहाड़ों से कभी औरंगजेबों के कानों के पर्दे फट जाते थे, वो सिख किसी दूसरे की आवाज को दबाने के हक में खड़े नहीं हो सकते। मेरे और करोड़ों भारतवासियों के इस विश्वास को टूटने मत दीजिए। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह।